यूपीपीसीएल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन, वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस वैकेंसी का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आई है, किस किस कैटेगरी में वैकेंसी आई है, कितनी उस कैटेगरी में वैकेंसी है, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा, जो विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन की तरफ से है। ठीक है, आपको देखा इसका नाम है, यानी हिंदी में इसको कहें तो सहायक लेखाकार जिसको कहते हैं। तो ये फॉर्म जो फिलअप होगा ऑनलाइन मोड पे होगा, और फॉर्म फिलअप करते वक्त बहुत ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत बच्चों से गलतियां हो जाती है। मैं फॉर्म को फिलअप करके एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से फॉर्म को हम फिल करेंगे सावधानी पूर्वक, और मैं उस पर भी एक वीडियो जारी कर दूंगा। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि कितनी वैकेंसी आई है और किसके किसके लिए है, किसके कैटेगरी के लिए आई है, इसमें पात्रता क्या है, कौन कौन उम्मीदवार इसमें भर सकता है, क्राइटेरिया क्या होगी, ये सारी चीज़ें जानेंगे, सैलरी क्या होगी, ये सारी चीज़ें देखिए। तो अनारक्षित श्रेणी यानी कि 79, आर्थिक रूप से यानी कि EWS जो है उनको 18 वैकेंसी आई है इसमें। अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसको 47, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 37 और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए टोटल 5 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, क्लियर। तो इसमें यानी टोटल वैकेंसियों को मिला दिया जाए तो 186 टोटल वैकेंसी आई हुई, बहुत ज़्यादा तो नहीं है हाँ, लेकिन जिनके लिए भी है, जो लोग अपना चाहते थे सपना पूरा करना कि मुझे PPCL में ही जाना है, तो वो इसको भर सकते हैं। क्या क्या चाहिए, तो ये आगे लिखा हुआ है, देखिए। आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, विद्यमान फोटो पहचान पत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको मेन पॉइंट कवर कर देता हूँ। तो आपकी वेतन क्या होगी, यहाँ पर देखिए वेतनमान जो होगी, लेवल वेतन मैट्रिक्स लेवल जो 5वीं में वेतनमान रुपये 29,800 से लेकर के 94,300 एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश बार कॉर्पोरेशन के लिमिट से देय होगा। शैक्षिक अर्हता क्या होगी इसमें देखिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो केंद्र शासित सरकार से द्वारा वाणिज्य में स्नातक यानी कि BCom होना जरूरी है। बाकी कोई डिग्री और आपको नहीं चाहिए, ओनली फॉर BCom, केवल ये BCom के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। क्लियर। अब आगे आयु सीमा क्या करें कि आयु आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक होनी चाहिए। देखिए अधिकतम आयु सीमा में अंतर छूट है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5 वर्ष की सेवा हो, यानी कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की एवं भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासनादेश प्रसारित जनसेवा में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो को अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा सेना में क्या कही गई, पूर्ण सेवा की अधिकतम आयु में 3 वर्ष को जोड़ते हुए, यानी कि उनको छूट मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए आरक्षण भी यहाँ दिया हुआ है, किसको किसको आरक्षित की गई है। यहाँ पर चयन प्रक्रिया क्या है इसकी, वो सभी चीज़ देखिए। तो अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा पत्र CBT रूप से ओरिजिनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मात्र लिखित परीक्षा जो CBT में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं हो, चयन प्रक्रिया जिसके आधार पर किया जाएगा। ये परीक्षा बिल्कुल लिखित होगी। तो ये प्रथम CBT की अगर मैं बात करूँ तो देखिए CBT पद पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होगी। वसनीय प्रकार के प्रश्न होंगे CBT में, जिसमें टोटल इसमें 2 भाग होगा। CBT में प्रश्न पत्र में 2 भाग होगा। प्रथम भाग में आपके 50 प्रश्न होगा, यानी प्रथम पार्ट में आपके 50 प्रश्न और द्वितीय पार्ट में 150 प्रश्न होंगे। प्रथम पार्ट की अगर मैं बात करूँ इसमें तो किसी भी किसी से भी आपको कंप्यूटर का यानी ज्ञान होना आवश्यक है, उससे भी आपका 50 प्रश्न आए होंगे, जो एक एक नंबर का होगा। टोटल 50 प्रश्न यानी 50 नंबर के होंगे, कंप्यूटर से होंगे। और इस पर आपकी गलत माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग की जाएगी, उनकी 1/4 की कटौती भी अगर आपने गलती कर दिया क्वेश्चन करने में, तो आपकी गलती को 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कंप्यूटर ज्ञान प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक आपको प्राप्त करना ही होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, कम से कम आपको 50 नंबर लाने ही लाने हैं। अंततः किसी भी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते उसकी लिखित परीक्षा CBT के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उसकी कॉपी को प्रथम भाग में अगर 50 नंबर वो नहीं लाया तो वहीं पर उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा CBT का पाठ्यक्रम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वो जानते हैं। देखिए जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होगी, अर्थमेटिक्स होगी, अकाउंटेंसी होगी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स कन्फरिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड लेवल। द सिलेबस अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल बिलो। यहाँ नीचे दी हुई है अकाउंटेंसी कि क्या क्या आपका कहाँ से प्रश्न आपका पूछेगा। तो देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम, यहाँ देखिए इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, रिजर्व प्रोविजन,
ब्रांचेज एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डबल अकाउंट सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट ऑफ फॉर्म, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से क्या क्या पूछ सकता है ये, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, ठीक है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स, इनकम टैक्स प्रोविजंस pertaining to income from salary and provision related to chapter 6 of इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रोविजन रिलेटेड टू डीएस फॉर्म टू बी फिल्ड विद इनकम। तो टोटल ये जो प्रत्येक प्रश्न होगा एक एक नंबर का होगा और ये लगभग 150 अंक का होगा। गलत नंबर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/4 आपको क्या कर ली जाएगी, कटौती कर ली जाएगी। इसमें आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, ये बाकी चीज़ें डिटेल दी हुई है। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये देखिए चारित्र्य वैवाहिक स्थिति, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आवेदन कैसे करेंगे आप, तो www.uppcl.org को खोल के तब अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एंड ऑडिट जा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आवेदन देखिए अभी हम जान लेते हैं कि कितने तारीख से स्टार्ट होते हैं। तो 8/11/2022 से शुरुआत होगी और लास्ट डेट होगी जो 28/11/2022 तक के चलेगा। इसका पेमेंट थ्रू जो होगा 8/11/2022 से 28/11 वो भी 2022 तो आपका फ़ी होगा वो जमा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिसमें आप जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इसे भर सकते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले ऐसे ही न्यू अपडेट के साथ। और ऐसे न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचाता रहूं।